हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आशा करती हूँ आपने पहला और दूसरा एपिसोड देख लिया होगा, क्योंकि ये तीसरा एपिसोड है। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख के आइए। चलिए तीसरे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग पांचों स्टूडेंट के साथ होती है। वो पांचों स्टूडेंट आपस में मिलके पार्टी कर रहे थे और पार्टी करने के बाद हमें दिखाया जाता है मारियो टोनियो को, जो चैंग के बारे में सोच रही थी। तभी उन्हें एक कॉल आता है। हमें ये तो नहीं बताया जाता कि आखिर उस कॉल पे है कौन, लेकिन दोनों की बातें सुन के लग रहा था कि दोनों काफ़ी क्लोज हैं। उसके बाद वो कॉल कट करती है। फिर हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। यूनिवर्सिटी में जो टीए होते हैं वो नोटिस बोर्ड पे पोस्टर लगा रहे होते हैं कि अटॉर्नी ओ अब हमारी डायरेक्टर बन चुकी हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की इस पोस्टर को पढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अटॉर्नी ओ यूनिवर्सिटी के हेड के साथ उन पांचों स्टूडेंट के पास जाती है और वो वहाँ पे सेंगमिरेम भी आती हैं। उसके बाद हेड कहते हैं कि आज हम सब चलते हैं लंच करने। फिर चैन और टोनियो एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं और उसके बाद फिर जैसे वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की चिल्ला रही होती है कि ये प्रोफेसर ओसुजे ने मेरी बहन का मर्डर किया है। फिर टोनियो हेड को कहती है कि हम कभी और लंच पे चलेंगे, अभी मैं एक केस देख लूँ थोड़ा। फिर वो उस लड़की से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम पाक जी यंग बताती है। उसके बाद कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कैसे पैसे कमाती थी, वो तुम लोगों के लिए क्या क्या करती थी। वो मेरी वजह से नहीं मरी, वो मरी है तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी फैमिली की वजह से वो मरी है। ये कह के वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन फिर वो लड़की और चिल्ला के रोने लग जाती है। कहती है मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद फिर हमें दोबारा उन पांचों स्टूडेंट का दिखाया जाता है। पांचों साथ में बैठे होते हैं। तभी उन सभी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज देखते हैं और मैसेज में एक वीडियो होता है। उस वीडियो में दिखाया जाता है कि ये टोनियो धीरे धीरे पाक सोयोंग के पास बढ़ रही होती है। फिर अचानक से वीडियो कट जाती है और पाक सोयोंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर टीके लॉ फॉर्म में भी ये वीडियो पूरी फैल जाती है। टीके लॉ फॉर्म के चेयरमैन भी देखते हैं और हमारी अटॉर्नी ओ भी ये वीडियो देखती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो सीईओ होते हैं वो अपने पापा से जाके मिलते हैं और कहते हैं आपको पता है उस वीडियो के बारे में, उस वीडियो के बारे में। तो फिर उसके पापा कहते हैं तुम्हें और किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस हंसू बायो की सारी फाइलों को वो टोनियो से लेना है बस। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के हेड के पास आती है और कहती है कि आपको पता है अपने डायरेक्टर बना रखा है, लेकिन सारी वीडियो वो फैली हुई है। सब कह रहे हैं उसकी वजह से पाक सोयोंग मरी ही है, आपको उसे डायरेक्टर के पोस्ट से हटा देना चाहिए। तो फिर ये हेड कहते हैं कि तुम्हें ये सब कहने की बजाय उसकी मदद करनी चाहिए और साफ साफ मना कर देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है टोनी अपना सारा काम ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ जा रही थी टीके लॉ फॉर्म में। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस दिन भी जब वो जा रही होती है तो उसे लिफ्ट में जूते का एक हिस्सा मिलता है और वो देखती है कि लिफ्ट रूफ टॉप से आती है। फिर वो अपने लिफ्ट को वापस रूफ टॉप पे लेके जाती है और रूफ टॉप पे वो देखती है कि वहाँ पे पाक सोयोंग है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम यहाँ पे किसका वेट कर रही हो। वो कहती है मैं यहाँ पे हूँ ताकि मैं मर सकूँ और मेरा सारा इंजाम तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम्हारी वजह से लोग मुझे गोल्ड डिगर कह रहे हैं। तो अगर मैं मर गई तो तुम्हारे ऊपर बोझ हो जाएगा, तुम्हें सारे लोग ब्लेम करेंगे। तो कहती है फिर टोनियो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे था कौन, तुम यहाँ पे किससे मिलने आई हो। कहती है टोनियो कहती है अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी। तो फिर कहती है कि सब मुझे यही कहते हैं, लेकिन पहले सब मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मेरे को धोखा दे देते हैं। उसके बाद आज फिर वो धीरे धीरे पीछे होने लग जाती है। अटॉर्नी उसे कहती है कि बताओ आखिर है कौन जो तुम्हें परेशान कर रहा है, अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। फिर वो धीरे धीरे पीछे होती है अटॉर्नी और आगे बढ़ती है। उसके बाद वो पीछे मुड़ के तेज़ से चिल्लाती है
और फिर कहती है क्या कि तुम होती कौन हो मुझे जज करने वाली। फिर दिखाया जाता है अटर्नी आज फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे होती है, तभी वो कूद जाती है। अटर्नी ये याद कर रही होती है, तभी चैन का दिखाया जाता है। चैन सोचता है कि मैं अटर्नी को कॉल करूँ या ना करूँ, फिर वो कॉल नहीं करता है। फिर हमें दिखाया जाता है अटर्नी अपने रिलेटिव से बात करती है और वो उनकी रिलेटिव कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा उसमें कोई हाथ नहीं है, मैं जानती हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से रहो, तुम जल्दी उस केस से बाहर आ जाओगी। उसके बाद वो कहती है आप चिंता मत करिए, मैं नहीं डरी हुई हूँ। उसके बाद वो कहती है हाँ तुम तो बहादुर हो, तुम नहीं डरना। उसके बाद वो देखती है कि ये मेरे घर पे मेरी माँ और उनके दोनों बेटे आए हैं, वो बस इसलिए आए होते ताकि कुछ पैसे मिल सके। अटर्नी उन्हें मना करती है लेकिन फिर भी वो पैसे के लिए जिद करते हैं। फिर वो कहती है वो मान जाती है पैसों के लिए। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम ही मर्डर हो, तुमने ही उस लड़की को मारा है या फिर तुम्हारी वजह से वो लड़की मरी है। फिर उसकी मॉम उसके पास जाके बैठ जाती है और बार बार उससे पूछने लग जाती है। तब उसके दोस्त उसे लेके जाते हैं। फिर अगले दिन यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पे नोटिस बोर्ड पे सिर्फ अटर्नियों का पोस्टर लगा रहता है। फिर चैन और सैंग उसे हटाते हैं और उसके बाद फिर क्लास में अटर्नियों से बच्चों को अपना केस पढ़ाती है और सबसे ओपिनियन लेती है कि आखिर मर्डर कौन है, लॉयर या वो लड़की। तो सभी अपने अपने ओपिनियन देते हैं। चैन कहता है कि वो लड़की रूफटॉप पे गई थी और हो सके वो किसी और काम से गई हो। और उसके बाद वो कहती है कि वहाँ पे पुलिस को भी कुछ नहीं मिला था, कोई एविडेंस नहीं था और इसमें ज़रूर नहीं कि लॉयर ही कल्प्रिट हो। मेरे को नहीं लगता वो जब वो लड़की कूदी थी तो लॉयर और नीचे थी, इसका मतलब ये है कि आप कल्प्रिट नहीं है। तभी सभी बच्चे कहने लग जाते हैं ये कैसी बातें कर रहा है। उसके बाद कहते हैं कि आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आप उस वीडियो की वजह से परेशान मत होइए। फिर अटर्नी वहाँ से बाहर चल जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे बारिश हो रही है, अटर्नी जा ही रही थी तभी चैन वहाँ पे छाता लेके आ जाता है और चैन अपना छाता अटर्नी को दे देता है और वो बारिश में ही निकल जाता है। उसके बाद फिर जब चैन आगे चल जाता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है। अटर्नी छाते में जाती है और वो अटर्नी को छाते में जाते हुए देखता है। फिर अटर्नी जब कार ड्राइव कर रही होती है तो वो देखती है कि चैन भागते हुए बारिश में जाता है। फिर अचानक से छाता खुल जाता है जिसकी वजह से अटर्नी का एक्सीडेंट होने वाला होता है। फिर अटर्नी चैन को अंदर लेके आ जाती फिर चैन अटर्नी को अंदर लेके आ जाता है और उसे अच्छा फूड देता है खाने के लिए। उसके बाद फिर अटर्नी खाती है और वहाँ पे चैन के सारे फ़ोटोज़ देखती है और उसके साथ ही साथ वो देखती है कि बाहर वो तीनों साथ में मस्ती भी कर रहे होते हैं। उसके बाद अटर्नी बस थोड़ा सा खाती है तभी चेयरमैन का फ़ोन आ जाता है। वो टीके लॉ फॉर्म में पहुंचती हैं। वहाँ पे चेयरमैन अपने सेक्रेटरी को कहते हैं सारे प्रेस को हैंडल करो। उसके बाद वहाँ पे चेयरमैन का बेटा जू वॉन आता है। वो कहते हैं डैड मेरा विश्वास कीजिए मैंने कुछ नहीं किया। तभी उसके डैड उसको मारने लग जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हाँ मैंने थोड़ी ड्रिंक की थी लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया, आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर चेयरमैन अटर्नी से बात करते हैं। अटर्नी कहती है मैं अब कोई ऐसा केस नहीं लेती जिसमें मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती और इस केस पे मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, इसलिए मैं ये नहीं लूँगी। फिर चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें वो केस क्यों दिया था, क्योंकि मुझे पता था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और क्या तुमने इसीलिए उस लड़की को मारा। तो पता है फिर अटर्नी कहती है कि आपको पता था सब कुछ, उसके बाद भी आपने दिया। फिर वो कहते हैं कि मैंने इसलिए दिया क्योंकि उस केस को तुम्हारे अलावा और कोई हैंडल ही नहीं कर सकता था। फिर वो कहती है ठीक है मैं आपके बेटे का केस लूँगी, पर मैं इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि आप कह रहे हैं और ना ही मैं इसलिए लूँगी क्योंकि उसमें जुबान है। मैं इसलिए वो केस लूँगी क्योंकि ये केस टीके लॉ फॉर्म का है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो बाहर जाती है तो वो मिस्टर हान से मिलती है, चेयरमैन के सेक्रेटरी से, और वो उनसे पूछती है आखिर आप कहाँ थे उस दिन जब ये सब हो रहा था। तो बोलते पहले तो मैं चेयरमैन को ड्रॉप करने गया था, उसके बाद फिर वापस ऑफिस आया था। ऑफिस से आने के बाद फिर मुझे पता चला कोई रूफटॉप से कूद गया है। उसके बाद फिर वो वहाँ से चल जाते हैं और उसके बाद फिर अटर्नी को दिखाया जाता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी का। अटर्नी पाँचों स्टूडेंट को कहती है तुम सबको उस केस पे ही ध्यान देना होगा। उसके बाद वो सब आपस में बात करते हैं कि आखिर अटर्नी चाहती क्या है। तो चैन कहता है आखिर अटर्नी असली कल्प्रिट को चाहती है। उसके बाद हमें पाक जी अंग का दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में होती है, नर्स उससे बिल मांगती है तो कहती है कि मैं महीने के एंड में सारा बिल दे दूँगी। तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और उससे पैसे मांगने लग जाते हैं।
तो कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अगर आपने ऐसे ही किया तो मैं खुद भी मर जाऊँगी, मॉम को भी मार डालूँगी। तो कहती है हाँ, तुम ऐसा ही करो, तुम हो ही ऐसी, तुम दोनों मर जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सब चैंग भी देख रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि चैन सोचता है। उसके बाद उसके बाद सभी को दिखाया जाता है कि सब अपने अपने में केस सॉल्व कर लेते हैं। वो लड़की भी कहीं खाने गई होती है और किसी और से बात कर रही होती है अटॉर्नी के बारे में। उसके बाद नाम स्वयं का दिखाया जाता है। वो भी वीडियोस देखता है और देखते हैं कि जब पाक स्वयं गिरी थी तब उसकी छोटी बहन वहीं पे थी। फिर रेयन का दिखाया जाता है। वो नकली गार्ड बन के CCTV फुटेज चेक करने जाती है और वो कामयाब भी हो जाती है। वो कुछ फुटेज चेक भी कर लेती है लेकिन सारी नहीं कर पाती है। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चेयरमैन कहीं जाते हैं। वहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़की होती है जिसको उसके बेटों ने मिलके मारा होता है। उसके 2 बेटे तो बच जाते हैं। चेयरमैन अपना सारा गुस्सा जू वॉन्ग पे निकाल देते हैं, उसको बहुत मारते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है चेयरमैन अभी अपने बेटे के साथ बैठते हैं। उसके बेटे कहते हैं मैं आपको अगली बार से कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, मैं बहुत अच्छा हार्ड वर्क करूँगा ताकि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकें और टीके लॉ फॉर्म को भी बचाऊँगा। वो कहते हैं मैंने सू जे को आगे क्यों रखा है, ताकि वो सारा ब्लेम ले ले, क्योंकि उसके पास सारे रिकॉर्डिंग सारे फाइल है और जो वो रिकॉर्डिंग है वो सूजे को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। फिर दिखाया जाता है कि अटॉर्नी वो सारी फाइलें चेक कर रही थी। उन्हीं फाइलों में अटॉर्नी को एक पेन ड्राइव भी मिलता है। वो पेन ड्राइव निकालती है और उस पेन ड्राइव को देखती है। फिर वो उस पेन ड्राइव को निकालने के बाद सोचती है कि मैं इसको क्या करूं। उसके बाद आज फिर से हमारा दिखाया जाता है चेयरमैन कहते हैं कि अगर वो पेन ड्राइव उसे मिल गया तो टीके लॉ फॉर्म बर्बाद हो जाएगा और मैं और तुम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर वो कहते हैं कि ये तुम्हारा बस एक ही काम है, वो सारी फाइलों को लेना। फिर अटॉर्नी उस पेन ड्राइव को लेके एक आदमी के पास जाती है। वो उस पेन ड्राइव को नहीं खोल पाता है क्योंकि उस पर फिंगरप्रिंट लगा रहता है। फिर वो कहती है चलो कोई नहीं, फिर वो चल जाता है। फिर चैन को मैसेज आता है अटॉर्नी का, कहती है कि कल तुम सब टीके लॉ फॉर्म में आ जाना। फिर सभी पूछते हैं तुम्हारे पास नंबर कहाँ से है। फिर वो बहाना मार देता है। उसके बाद फिर सभी उससे नंबर लेने लग जाते हैं और सेव करने लग जाते हैं अपने अपने फ़ोन में। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि सभी के सभी और टीके लॉ फॉर्म में जाते हैं। जो सैंग होता है वो तो टोपी पहना होता है क्योंकि वो चेयरमैन का बेटा होता है, और रियो भी अपना मुंह छुपा रही होती है क्योंकि वो पहले ही नकली सेक्रेटरी बन के अंदर आ चुकी थी। सैंग मेरे मन सबको अटॉर्नी के पास लेके जाती है। फिर सब बताते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या खोजा। सबसे पहले तो नामचुन बोलता है कि मैंने पाक जी अंग के ऊपर देखा कि जब पाक सोंग गिरी थी तो उसकी छोटी बहन वहीं पर थी। और उसके बाद रियोंग कहते हैं कि मैंने CCTV फुटेज चेक किया लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन सारा डेटा संभाल कर रखा गया है और मुझे नहीं दिखाया गया था। उसके बाद कहते हैं ये कितनी अजीब बात होगी कि एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को ही मार डाला। उसके बाद फिर चैन कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने उसकी क्लासमेट से बात किया था। वो बता रही थी कि वो बहुत अच्छी है, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। वो कहती थी उसकी बहन बहुत बड़े कंपनी में काम करती है। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या उसने कभी किसी वीडियो वगैरह के बारे में बात किया। वो कहती हाँ, वो अपने फ़ोन में हमेशा एक वीडियो रखती थी। और उसके बाद फिर दिखाया जाता है अटॉर्नी बहुत ज़्यादा गहरी चिंतन में थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर हान भी वहीं पे थे और वो फ़ोन पे बात करने की एक्टिंग कर रहे थे। फिर चैन का दिखाया जाता है कि चैन टीके लॉ फॉर्म में देख रहा होता है, पूरा देखते हैं कैसा माहौल है। उसके बाद वो अटॉर्नी को देखते हैं। अटॉर्नी फिर से ड्रिंक कर रही होती है, तभी चैन अंदर आता है और कहते हैं मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। वो कहते हैं हाँ पूछो। उसके बाद फिर एक जुवॉन अंदर आता है। जुवॉन उससे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है चैन से। चैन बताता है कि हम कोई फ्रेंड नहीं जो मैं आपको एज बताऊं। सभी ये सोचते थे टीके लॉ फॉर्म में काम करने के बाद, लेकिन आज मैं देख चुका हूँ कैसा है टीके लॉ फॉर्म। उसके बाद जुवॉन कहता है कि मुझे हांसू वो बायो की फाइल चाहिए, लेकिन टर्नियो उसे साफ साफ मना कर देती है। फिर जुवॉन भी वहाँ से चला जाता है। जुवॉन के वहाँ से जाने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है पाक जी का, जो अपनी मॉम के पास होती है और उनका ख्याल रख रही होती है। तभी पुलिस स्टेशन से पुलिस आती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि उसी ने अपनी बहन को वो मारा है। फिर ये बात धीरे धीरे सभी को पता चल जाती है, और जब ये बात चैन को पता चलती है
है तो वो सीधे एंटोनियो के पास जाता है और एंटोनियो से पूछता है। फिर एंटोनियो उसे अपने रूम में लेके आती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम्हें इन सब बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहते हैं मैंने देखा था आप बहुत ज़्यादा डीप थॉट में थी, मुझे लग रहा है कि आपने कुछ किया है, लेकिन मुझे पता है, मुझे आप पे ट्रस्ट है, आपने कुछ किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बात होगा। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुमने मुझे अम्ब्रेला दिया उसके लिए थैंक यू। और फिर वो कहता है कि मैंने आपको लाइक करता हूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ कि आप अब भीगते हुए जाए। फिर कहता है कि आपका उस दिन बहुत हार्ड दिन था, सभी आपको मर्डर कह रहे थे। वो भी सोचती है कि उसके भाई, उसके प्रोफेसर, सब ने उसको मर्डर कहा था। फिर कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए तो डिलीशियस फूड खाना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको वो मेरे रेस्टोरेंट में बुलाया और आपको डिलीशियस फूड दिया ताकि आपकी टेंशन थोड़ी कम हो सके। फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर टोनी अपनी सैंडल खोलती है और पानी पीने जाती है। वो पानी पीती है, उसके बाद अचानक से उसके हाथ से वो गिलास नीचे गिर जाता है। वो गिलास नीचे गिर जाता है। फिर तभी चैंग अंदर आता है, कहता है आप हिलिए मत। उसके बाद फिर वो टोनी ग्लासेस उठाने लग जाती है, तब चैन उसको वो टेबल पे बिठा देता है और खुद सारी साफ़ सफाई करने लग जाता है। कहता है कि बस मैं थोड़ी देर में ही सब कुछ साफ़ कर दूँगा। फिर टोनी और चैन को अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करती है लेकिन साथ ही टोनियो की आँख से आंसू भी गिर रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।